तो कैसे हैं भैया। तो आज हम आपको बताएंगे सिखाएंगे कि गिट क्या होता है। गिट एंड गिटहब दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन पहले हम गिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर गिट क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। अरे नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं, गिट गिट की बात करते हैं। तो गिट गिट से पहले आता है कि यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक, वाइडली यूज फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन सोर्स कोड। सोर्स कोड में वाइडली मतलब सोर्स कोड में जो चेंजेस होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए काफ़ी यूज़ होता है। कहने का मतलब ये है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक ठीक। कौन सा नेम? सौरभ। कौन स्टेज? 20। लेट बैलेंस 420। फंक्शन अपडेट बैलेंस प्लस इक्वल टू वैल्यू while true console.20 this code has crashed the website। नहीं, मेरा जो मेरा जो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ये सही से काम नहीं कर रहा ना। मतलब मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन जो मेरा थॉट्स हैं वो कहीं और ही चला जाता है। तो मैं सही से फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, तो अपने फोकस लेके आओ, फोकस करो। जो तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, ध्यान उसको खींच के यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि ये हिस्सा लगाओ, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो यूनिट का था यूनिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट वाइडली यूज फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन सोर्स कोड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक। अब बात व्हेन वी हैव टू प्रॉब्लम्स राइट नाउ। हमारे यहाँ दो प्रॉब्लम दिक्कत कर रही हैं। व्हेन वी हैव अपडेट द कोड, जब हम कोड को अपडेट करते हैं, द वेबसाइट हैज़ क्रैश्ड, और वेबसाइट क्रैश हो चुकी होती है। नाउ वी नीड टू रिवोर्ट बैक द कोड। कोड को फिर से रिवोर्ट बैक करना पड़ता है। वी आर अनेबल टू डिसाइड द ऑनरशिप ऑफ द कोड। हम उस कोड की ऑनरशिप किसके पास है, कौन इसका ऑनर है, इस चीज़ को डिसाइड करने में हम अनेबल हो जाते हैं। रिवर्ट बैक टू प्रीवियस कोड इफ नीडेड। ट्रैक्स एवरी लाइन ऑफ कोड। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज्ड ए ट्रैकर। देखो अभी ये गिट है क्या? गिट वही तो मैं यही सब तो गिट की बात तो चल रही है कि कोड के चेंजेस को ट्रैक करता है। तो इन सब को जो दो दिक्कतें आ रही थी, पहला तो यह कि कोड में अपडेट करने से वेबसाइट पूरी क्रैश हो जाती थी, और दूसरा ये कि ये कोड का ऑनरशिप किसका है। ठीक है, तो फिर इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुझे एक
ट्रैकर की चाहिए, जो कि वो अगर ज़रूरत पड़ने पर वो रिवॉर्ड बैक कर सकें। द वर्क ऑफ ट्रैकर इज डन बाई गेट। फाइनली गिट टर्म आ गया। द वर्क डन बाई गेट। तो यहाँ पे गिट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सपोज दिस 4th वर्जन, 5th वर्जन, 6th वर्जन, 7th वर्जन। ठीक 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 ठीक। अब इसके आगे क्या पढ़ूँ? मतलब इसके आगे जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी, मैं कुछ ओवर परफॉर्म कर रहा हूँ भाई। मतलब इसके आगे जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, डन डन। email your email। पढ़ने दो। अब एक न्यू गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कौन सी कमांड यूज़ करनी होगी? गिट इनिट कम। और मुझे अगर किसी भी चेंजेस को ऐड करना है तो कौन सी कमांड यूज़ करनी होगी? गिट ऐड कम। एंड अगर मुझे सभी फाइल को मुझे अगर सभी फाइल ट्रैक करनी है तो मुझे कौन सी कमांड यूज़ करनी है? गिट ऐड डॉट कम। और मुझे फाइल को कमिट करनी है, तो अगर किसी भी नाम के साथ कमिट करना है तो मुझे कमिट -m मैसेज लिखना होगा। और मुझे किसी भी फाइल का स्टेटस जानना है तो फिर मुझे गिट स्टेटस कमांड मिलेगी। मतलब किसी भी फाइल की स्टेटस जानने के लिए इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द concurrent state of your working डिक्शनरी। ये कोड है। मैंने गिट ऐड किया तो फिर ये स्टेजिंग एक कोड फेज होता है, एक स्टेजिंग फेज होता है और एक तुम्हारा फाइनल कोड होता है ना। स्टेजिंग एरिया तो मतलब इंडेक्स अदर HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। मैंने गिट ऐड किया तो फिर वो स्टेजिंग फेज में गया, फिर वहाँ से कमिट हो गया। गिट डिफ। अब गिट डिफ मतलब गिट डिफरेंस ये कमांड है। इसका क्या यूज़ है? It is used to show the difference between two states of a Git repository. It helps us to understand what changes have been made to our files but not at this stage or committed.
get reset file name, ये कमांड है। रिमूव फाइल फ्रॉम स्टेजिंग एरिया से अगर तुमको फाइल को रिमूव करना है तो वहाँ पे कमांड आता है क्या, गिट रिसेट फाइल। एंड गेट रिस्टोर्ड माइनस माइनस स्टेज, तो ये कमांड कोई खास कमांड नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। मास्टर ब्रांच, पहला कमिट, दूसरा कमिट, तीसरा कमिट, हेड, it is a pointer, it always points to our latest commit, लेटेस्ट वाले कमिट पर हुआ हमेशा। Oh god, crash. Now we want to किसी भी मतलब किसी भी कोड को कमिट करने से अगर वेबसाइट क्रैश हो रही है तो हम गिट की मदद से हम पुराने वाले कोड तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मास्टर ब्रांच, तलब है तू है नशा, 8 में थे। कमेंट हिस्ट्री, मास्टर ब्रांच, अब ब्रांचिंग क्या होती है। Now suppose I want to add a payment gateway on my website and to commit for payment, master branch, head. After this commit a bug appears. We have done a commit to fix the bug. At this point we realize that we can't add the payment gateway, so we have to revert back the payment commit. So we did a commit. As we can see, the history of master branch get populated.
We need to history to be neat and clean, so we have a concept of branching in Git. It allows us to create separate lines of development within a repository. It enables us to work on different features, bug, bug fixes, or experiments index independently without affecting the main case-based code base. बिना मेन कोड बेस के बिना कोई इंटरवेंशन के वो इंडिपेंडेंटली अपने कोड तुम बग फिक्स कर सकते हो. After this commit, whenever we create a branch, it gives a copy of master branch. हाँ तो ये master branch की copy दे देगा. And now whatever we changes in the created branch, it doesn't affect the master branch. After this commit, suppose payment gateway is working fine and we want to attach it to master branch so that it appears on the website. To do it, we have to merge this branch to master branch. Now we have mixed. अब बात करते हैं गिटहब के बारे में. GitHub is a platform for version control and collaboration that allows developers to manage and store their code repositories. Git remote add origin link in the link of the GitHub repos. It is used to add a remote repository to your local Unity repository. This allows us to push and pull changes between our local repository and a remote repository. Git branch minus a main. It is used to rename the current branch to main. This is particularly useful when you want to align with modern unit conventions where main is often used as the default branch name instead of master. Git push minus u origin main.
It is used to push the local main branch to the remote repository, commonly referred as origin, and set it as the upstream branch for local main branch. This main feature git push and or git pull commands can be run without specifying the branch name explicitly. Git push. It uploads pushes the changes for one local branch. It uploads pushes the changes from our local branch to the upstream branch. Subscriptions.